श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर धरती के ऊपर स्वयं के आने के कारण बताए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान कभी इस धरती के ऊपर अवतरित होकर के और पधारते हैं, तो कभी तो पूर्ण रूप से पूर्णावतार होकर के पधारते हैं और कभी अंशावतार के रूप में भगवान इस धरती पर पधारते हैं। पूर्ण अवतार जो भगवान के होते हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, परशुराम है, वामन अवतार है, ये साक्षात प्रभु पूर्ण कलाओं से सज्जित होकर के और इस धरती पर पधारते हैं। और अंश के रूप में भगवान पधारते हैं तो सिर्फ उनका कार्य क्या होता है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। पूर्ण अवतार के तो 5 कार्य जो बताए गए हैं कि दुष्टों का संहार करना, संतों को स्थापित करना, धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना, ये पूर्णावतार के कार्य हैं। लेकिन अंशावतार के जो कार्य हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब बहुत अधर्म की वृद्धि हो जाती है तो परमात्मा कभी पूर्ण रूप से अवतरित होते हैं और परमात्मा कभी अंश रूप से अवतरित होते हैं। अंश रूप से परमात्मा अवतरित होते हैं तो ये जितने भी महापुरुष हैं, जानते हैं, जितने भी संत जन हैं, महापुरुष हैं, सब ये भगवान के अंश अवतार हैं। इसे तो प्रत्येक जीव, जानते हैं, प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है। लेकिन महापुरुषों के रूप में, विशेष अंश के रूप में महापुरुषों का इस धरती पर आगमन होता है और आगमन करके और अनेक जीवों का वो कल्याण करते हैं, अनेक जीवों का उद्धार करते हैं। ऐसे ही स्वनाम धन्य परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनका ये प्राकट्य जो हुआ, देखिए कोई भी महापुरुष कहीं भी किसी भी जाति में प्रकट हो सकता है। कई बार जिस कुल को जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप भगवान का प्राकट्य, संतों का प्राकट्य उस रूप में हो जाता है। अब देखिए रामानंद स्वामी का प्राकट्य हुआ, तुकाराम महाराज का प्राकट्य हुआ, संत कबीर का प्राकट्य हुआ और नरसिंह मेहता का प्राकट्य हुआ, नानक जी का प्राकट्य हुआ। ऐसे ही स्वामी रामचंद्र जी महाराज का प्राकट्य हुआ। धरती के ऊपर धर्म निर्गुण राम नाम की धारा को अखंड बहाने के लिए रामचंद्र जी महाराज का इस धरती पर प्राकट्य हुआ। और उधर जयपुर के अंतर्गत एक ग्राम है जिसका नाम है बनवाड़ा। बनवाड़ा ग्राम है और जहाँ पर भगत राम जी नाम के एक विजयवर्गीय परिवार रहते हैं और उनकी धर्म पत्नी का नाम है देववती, जिनको प्रेम से देवबाई भी कहते हैं। और देववती
जिनका नाम है। ऐसे धार्मिक स्वभाव के, ऐसे धर्म में निष्ठा रखने वाले ऐसे भगत राम जी विजयवर्गीय जाति से। वैश्य जाति में अनेक जातियां, वैश्यों में अनेक विभाग रहे हुए हैं। जैसे वैश्य जाति में अग्रवाल है, जैसे वैश्य जाति में खंडेलवाल है, जैसे वैश्य जाति के अंदर माहेश्वरी है, जैसे वैश्य जाति के अंदर विजयवर्गीय समाज, और भी कई वैश्य समाज, वैश्यों के अलग अलग विभाग हैं। तो ऐसे विजयवर्गीय वैश्य समाज के हैं ये भगत राम जी और उनकी धर्मपत्नी देवकी। धर्मनिष्ठा है, संत निष्ठा है। और ध्यान देना, किसी भी महापुरुष का आगमन जिस घर के अंदर होता है ना, तो पात्र देखा जाता है कि महापुरुषों का प्राकट्य काम है। आपके अंदर प्रभु की भक्ति हो, निष्ठा हो, संत सेवा हो। और संत सेवा का परिणाम क्या होता है, संत सेवा का फल क्या होता है कि हमारे घर के अंदर अच्छी संतान का जन्म होता है। संत सेवा का ये फल है कि हमारे घर में संत सेवा के प्रतिफल में अच्छी संतानों का आगमन होता। परमात्मा तो आज भी आने के लिए तैयार है, लेकिन परमात्मा देखता है कि कौन दशरथ जैसा है, कौन माता कौशल्या जैसी है, तब भगवान वहां प्रकट होते हैं। तो वो परमात्मा अंश रूप से भी ऐसी जगह पर प्रकट होते हैं कि जहाँ की धार्मिकता हो, संत निष्ठा हो, संत सेवा हो। और ऐसे ही ये भगत राम जी की धर्म पत्नी देवती बड़ी संत निष्ठा वाली, बड़ी संत सेवी स्वभाव की, पूरा परिवार में भक्ति का संचार है। एक बार क्या हुआ कि एक संत का रमते रमते जोगी आ गए, एक संत महापुरुष। और संत महापुरुष आ गए तो सहज है कि आप संतों का जहाँ जब जो समय हो जाए तो भूख जब लगती है तो भिक्षा कर लेते। परंपरा रही है, हमारे यहाँ की परंपरा है कि भूख लगे तो भिक्षा करना। तो वो संत भिक्षा के लिए गए, भोजन का समय हो रहा था और वो संत भिक्षा के लिए गए। और भिक्षा के लिए जब गए तो भगत राम जी के घर पर वो भिक्षा के लिए पहुंचते और जाकर के आवाज लगाई। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष रहे, बड़े उच्च कोटि के संत रहे। और मैं आपको काफी दिनों से ये बात बता रहा हूँ कि संत का दर्शन पाना ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हाँ, संत का दर्शन पाना ये सौभाग्य की बात है। और संत हमारे यहाँ आए ये महाभाग्य की बात है। और संत की सेवा करने को हमको मिल जाए तो ये महासौभाग्य की बात है। संत की सेवा करने को हमको मिल जाए तो ये सौभाग्य की नहीं, महासौभाग्य की बात है। और इतना सब कुछ होते हुए संतों के ज्ञान को अगर हम न समझ पाए तो फिर ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। तो संत पधारे, भिक्षा के लिए संत पधारे। और संत पधारे तो भगत राम जी के घर पर जाकर के भिक्षा के लिए उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षा। माता देवती उसमें सब भोजन का कार्य निपटा चुकी थी। 12 बज गई थी, जल्दी गांव में भोजन कर लेते हैं, भोजन का काम निपट गया था, भोजन भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन संत आए तो माता देवती ने पूछा कि महाराज अगर आपको सीधा सामान चलता हो तो मैं सीधा सामान आपको दे देती हूँ। उस संत ने कहा नहीं, हमने प्रण लिया हुआ है कि हम अग्नि का स्पर्श नहीं करते,
और अग्नि का स्पर्श अगर हम बनाएंगे तो अग्नि का स्पर्श होगा, तो हमारा नियम टूटेगा। माई अगर तुम्हारे घर में भोजन तैयार हो तो हमें सीधा भोजन प्रदान कर दो। लेकिन उस समय माता देवती ने सोचा कि अगर भोजन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ से संत खाली न जाना चाहिए, मेरे यहाँ से संत खाली न जाना चाहिए। और एक सौभाग्य की बात है कि अपने हाथ से बना करके और मुझे संत को भोजन कराने का अवसर प्राप्त। ध्यान देना, जिसको अपने हाथों से बना करके संत को भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हो, वो कितना भाग्यशाली है। तो क्या हुआ कि माता देवती ने सोचा कि इन संत को भोजन कराओ, तो उसने कहा महाराज आप कृपा करो। और पास में ही यहाँ एक मंदिर है जो भगवान श्री राम का मंदिर था, और उस गांव के अंदर रघुनाथ जी के मंदिर से प्रसिद्ध था। रघुनाथ जी का मंदिर, गांव में भगवान श्री राम जी का मंदिर है, राम मंदिर है, तो रघुनाथ जी का मंदिर है। और आप वहां विराजो, पास में ही बिल्कुल सामने है, और आप वहां विराजो, मैं बहुत जल्दी ही भोजन लेकर के। अब ध्यान देना, आने वाला संत कहीं और भी भिक्षा के लिए जा सकता था, लेकिन उन संत ने देखा कि इस बहन का भाव कितना है, थोड़ी देर के लिए मैं और जरा भूख को सहन कर लूंगा। और इस बहन का भाव कितना, बाकी तो इतना बड़ा बस्ती पड़ी हुई है, इतना बड़ा शहर गांव पड़ा हुआ है, कह देते कि नहीं ठीक है तेरे यहाँ भोजन उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, हम और जगह चले जाते हैं। लेकिन इतना आग्रह किया, इतना प्रेम किया। और संत इसका भूखा होता है, रुपए पैसे का भूखा नहीं होता है। और इसलिए बड़ा प्यारा सूत्र दिया है कि साधु भूखा भाव का। साधु किसका भूखा होता है? साधु भूखा भाव का और धन का भूखा। साधु किसका भूखा होता है? भाव का, कि आपके भावों को देखे जाते हैं, आपकी श्रद्धा को देखे जाते हैं, आपकी निष्ठा को देखे जाते हैं कि आपकी निष्ठा कितनी है, आपके भाव कितने हैं। तो साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे, धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु। साधु कौन? जो भावों को देखता है, श्रद्धा को देखता है, सामने वाले पात्र में कितनी भावना है, कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है। और वो आस्था, वो भाव, वो निष्ठा जब बराबर 100% डिग्री पर पहुंच जाता है तापमान, तो जैसे पानी कब उबलता है, जब 100 डिग्री पर तापमान पहुंच जाता है, ऐसे आग का भाव 100% हो जाता है। तो सद्गुरुओं की कृपा बरस जाया करती है। तो संत ने देखा कि इनका भाव, इनकी निष्ठा अजब है, गजब है। और इसलिए बहन इतने भाव से कह रही है, नहीं तो कह देती महाराज हमारे यहाँ तो चौका बर्तन पूरा हो गया, आप कहीं और देख लो। लेकिन आप संत तो भाव की होती है। बाकी ध्यान देना, संतों को जिमाने वालों की कोई कमी, एक न आए तो दूसरा, दूसरा न आए तो तीसरा। संतों के अनेक होते हैं, लेकिन भक्तों के तो एक ही होते हैं। तो वहां संत ने सोचा, उस महापुरुष ने सोचा, इस बहन का जो भाव देख रहा, और संत ने कहा अच्छा बहन, मैं रघुनाथ जी के मंदिर पर आपका इंतजार करता हूँ, आप भोजन लेते हो ना। और देव भाई ने बड़ी निष्ठा से, बड़े भाव से, बड़ी पवित्रता के साथ में भोजन बनाया और भोजन बना करके तैयार किया। और फिर
तैयार भोजन लेकर के आओ, देवती माँ चली। पहुंची है वह मंदिर पर और जाकर के उन महात्मा को कहा, पधारिए महाराज, भोजन करिए। लेकिन संत ने देखा कि जेठ वैशाख की गर्मी है, जेठ वैशाख की गर्मी है, कलकलाती धूप है, और उस धूप के अंदर वो माई भोजन जो लेके आ रही है थाल में पिरस करके, लेकिन उनके पांव में जूते नहीं। देखिए कितना भाव है उनका, कितनी निष्ठा है उनकी। और ऐसा भाव देखा, भोजन लेके वो आ रही है, पांव में जूते नहीं है। एक परंपरा रही है कि हम भगवान का भोग लगाने के लिए जाते हैं। अभी इसीलिए कई मंदिरों में ऐसी परंपरा है कि चमड़े का बेल्ट भी अगर लगाया हुआ है तो मंदिर के बाहर उसको खोल के जाता है, जूते चमड़े के उसको उतार के जाते हैं। तो उस बहन का ऐसा भाव है कि मैं अपने गुरुदेव के लिए, अपने संत के लिए, अपने महापुरुष के लिए आज भोजन लेके मुझे जाना है, तो मैं पाँव में जूते कैसे पहनूं। और वो लेकर के आ रही कड़कड़ाती धूप में, और बड़ा श्रद्धा भाव देखा, संतों को भोजन करवाया। संतों ने बड़े प्रेम से तृप्त होकर के भोजन किया, और फिर संतों ने कह दिया, माई आप इस चिलचिलाती धूप में भोजन लेकर के आई हो, अरे आपने पाँव में जूते भी नहीं पहने। बोले गुरुदेव मैं जूते कैसे पहनती, आप संत है, और संत को हमारे यहाँ क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो संत भगवान, बोले संत भगवंत है। और आपका भोजन में लेकर के आ रही तो कैसे जूते चप्पल पहन के आती महाराज। लेकिन संत ने कहा तो कोई बात नहीं माई, आप जूते चप्पल नहीं पहन सकती थी और आपका इतना भाव, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने भोजन भेजा तो किसी बच्चे के साथ में भेज देती, किसी बच्चे के साथ में भेज देती। तो देव माई बहन के आंखों में से अश्रु आ गए और कहा, महाराज बच्चा तो कोई है। और संत ने जो भोजन किया और देव माता के मुख से ये निकला कि बालक तो कोई है ही नहीं, तो उस संत का आशीर्वाद निकलता है। संत ने आशीर्वाद दिया है, माई बेटा तो तुम्हारे नहीं है, लेकिन अब बेटा तो तुम्हारा ऐसा होगा कि जगत का कल्याण करेगा, जगत का कल्याण करेगा, ऐसा संतान तुम्हें प्राप्त होगा। और संत का आशीर्वाद मिला, संत की सेवा भी। और जिनको संत की सेवा मिलती, मैंने परसों भी आपसे कहा था कि महाराज क्या पूरब लाभा, ये संत की सेवा, महाराज क्या पूरब लाभा, गुरु की सेवा मिली, महाराज क्या पूरब लाभा, सेवा मिली, सेवा मिली मुझे, सेवा मिली, सेवा मिली मुझे, सेवा मिली, महाराजा क्या पूरब लाभा, गुरु की सेवा मिली, महाराजा क्या पूरब लाभा, गुरु की सेवा। और महापुरुष के मुखारविंद से निकल गया कि हे माई, तेरे सेवा का प्रतिफल, तेरे यहाँ ऐसा पुत्र होगा कि जो जगत का कल्याण करने वाला होगा। और उस महापुरुष का आशीर्वाद फलीभूत होता है। और माता देवती के गर्भ में परात्पर ब्रह्म परमात्मा के अंश रूप से समय आता है। माँ सुदी 14 शनिवार का दिन है और माता देवती के गर्भ से एक बालक का जन्म नाना जी के यहाँ नागपुर में डिलीवरी पियर में हुआ करती थी। तो बनवाड़ा के पास में 16 ग्राम है
और वहां नाना जी के यहाँ पर जो है माता देवती के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ, माँ सुदी चौदस शनिवार अभिजीत मुहूर्त में बालक का जन्म हुआ, जो बड़ी खुशियां आनंद मनाया गया। और धीरे धीरे उस बालक का नाम विद्वानों ने क्या रखा? राम कृष्ण रखा। देखिए नाम भी कैसा आया कि जिसमें राम भी है और कृष्ण भी। राम कृष्ण नाम रखा गया। गांव के अंदर अब वंश में वो नाम हो गया राम किशन जी, बाकी हकीकत में नाम क्या था? और राम किशन भी वही होता, राम कृष्ण ही अर्थ होता है। और वो पढ़ लिख करके होशियार हुए, परम विद्वता को प्राप्त किया। और आपकी योग्यता, आपकी ऐसी प्रतिभा और आपकी विद्वता को देख करके और तत्कालीन जयपुर के राजा ने आपको एक बहुत अच्छा मंत्रिमंडल में मंत्री का पद प्रदान किया। रामचंद्र जी महाराज ने स्वयं ने अपनी वाणी में लिखा है कि राज द्वारा सेवता, हम क्या थे? राजा के यहाँ सेवक थे, सेवा करते थे। यानी कोई राजा के यहाँ पर कोई अच्छा पद मिला, मंत्री पद मिला, कोई सरकारी महकमे में अच्छा पद मिला, लेकिन ये कोई राम कृष्ण जी सरकारी सेवा करने के लिए या और कुछ करने के लिए नहीं आए थे। वो तो आए थे किस लिए? जगत का कल्याण करने के लिए, राम नाम का प्रचार करने के लिए आए थे। समय गुजर रहा है, विवाह भी हो गया और आपके यहाँ एक पुत्री का भी जन्म हुआ। रामचंद्र जी महाराज के गृहस्थाश्रम में एक पुत्री का भी जन्म हुआ। लेकिन एक बार देखा आप ओढ़े हुए हैं और एक महापुरुष का आगमन हुआ और वो महापुरुष ने आकर के और इनके चरणों के चिन्ह देखे। चरणों में चिन्ह होते हैं ना, चरणों की रेखाओं को देखिए और कहा ये व्यक्ति यहाँ कैसे? जो पास में बैठे थे उनको कहा, वो तो सोए हुए थे, लेकिन उनको कहा ये व्यक्ति यहाँ कैसे? बोले महाराज क्या कहना चाहते हो आप? बोले ये व्यक्ति या तो बहुत बड़ा सम्राट होना चाहिए था या ये व्यक्ति कोई बहुत बड़ा योगेश्वर होना चाहिए था, यहाँ कैसे? वो तो कह करके चले गए। समय गुजरता चला गया और एक दिन क्या हुआ? राम कृष्ण जी अपने भवन के अंदर पौड़े हुए, रात्रि का समय है, पौड़े हुए हैं और स्वप्न की माया चल रही है। सपना आया और सपना आया तो सपने में क्या देखा है कि एक नदी पर स्नान करने गए, एक नदी पर स्नान करने के लिए गए हैं और सब लोग स्नान कर रहे नदी के ऊपर। अचानक उस नदी के अंदर तूफान आ गया, पानी का स्तर बढ़ने लगा और पानी का स्तर एकदम बढ़ा और राम कृष्ण जी उस नदी के बहाव में बहने लगे। अब ये जो कुछ भी चल रहा है ये हकीकत नहीं है, क्या है? स्वप्न है। संसार स्वप्न की माया, ये संसार क्या है? स्वप्न की माया। और ये स्वप्न में चल रहा है कि मैं नदी में बहा, किनारे पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, किनारे पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन देख रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति बह रहा है। राम कृष्ण जी नदी में बहते हुए किनारे पर खड़े हुए लोगों को पुकार करते हैं, कोई मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन इतने लोग हैं, लेकिन बचाने के लिए कोई भी नहीं। और ऐसे बहते चले गए, पीछे संग साथ जो भी थे वो सब छूट गया, किनारे पर जो भी लोग थे वो भी सब छूट गए और राम कृष्ण जी बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं।
अचानक देखा कि जंगल जैसी स्थिति आ गई है, अब तो किनारे पर और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं है। लेकिन फिर अचानक देखा कि एक महापुरुष, एक संत, गुदड़ वैश्य संत, टोपी माथे पे पहने हुए, गुदड़ी लपेटे हुए हैं, और ऐसे संत को देखा तो रामकृष्ण जी ने सोचा मैंने सबको तो पुकारा, सबको तो याद किया, लेकिन ये संत को कहना बाकी रह गया। और बहते बहते उस पानी में तनाते तनाते रामकृष्ण ने कहा, हे गुरुदेव, मैं बह रहा हूँ, मुझे बचा लो, मैं बह रहा हूँ, मुझे बचा लो गुरुदेव, बचाओ बचाओ, रक्षा करो। और किनारे पर खड़े हुए संत उस नदी में भी नहीं उतरे, लेकिन संत ने क्या किया, अपने दोनों पांवों को फैलाया, पांवों को फैलाया, अपने हाथों को जैसे फैलाया, और वो हाथ देखते देखते इतने लंबे हो गए, इतने लंबे हो गए, इतने लंबे हो गए। गुरुदेव तो वहीं खड़े, किनारे पर ही खड़े हैं, लेकिन उनकी भुजा इतनी लंबी हो गई कि बहते हुए रामकृष्ण की दोनों बाहों को पकड़ लिया और पकड़ करके किनारे पर रख दिया। और किनारे पर रख दिया, थोड़ा सा रामकृष्ण सोच रहे, हाँ मैं तो बच गया। रामकृष्ण क्या सोच रहे हैं, मैं तो बच गया, और बच गया, एक खुशी है। और अब उठ करके और सोचा कि जिसने बचाया है उसको प्रणाम तो कर लूं, उनको जरा वंदन तो कर लूं। और वंदन करने के लिए जैसे ही झुकना चाहते हैं कि अचानक नींद खुल गई। क्या चल रहा था, सपना चल रहा था, और बचनानी प्रणाम करना चाहता, लेकिन अचानक नींद खुल गई। और जब नींद खुल गई तो रामकृष्ण जी ने देखा कि मैं तो अपने भवन में आराम से पलंग पर सोया हुआ हूं, और ये सपना था। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान देना, जिसको भी स्वप्न आता है तो स्वप्न कभी कभी प्रतिफल देता है। कभी दुख के स्वप्न भी आते हैं, कभी सुख के स्वप्न भी आते हैं, कभी कैसे स्वप्न आते हैं, कभी कैसे स्वप्न आते हैं। लेकिन कभी कभी सपनों की माया से भी जाग करके चिंतन करना। और रामकृष्ण जी चिंतन करने लगे कि ये बहने वाला कौन और बचाने वाला कौन, और ये बहती नदी क्या है। और चिंतन मन में क्या आता है, बहने वाला है जीव, जीव बह रहा है। कौन सी धार में, भव सागर की धार में बह रहा है। और इस भव सागर की धार में बहते हुए जीव को अगर कोई बचा सकता है तो सद्गुरु बचा सकता है, सद्गुरु के अलावा और कोई बचा नहीं सकता है। और ऐसा चिंतन करते हुए बस निश्चय कर लिया कि जिस गुरु ने मुझे स्वप्न में बचाया, जिस गुरु ने मुझे स्वप्न में मेरी रक्षा की, अब तो बस उन्हीं गुरु की शरण में मुझे जाना चाहिए, उसी सदगुरु की खोज करना चाहिए। और रामकृष्ण जी ने वो अपना राज्य कर्मचारी के पद से त्याग पत्र दिया और बिना बताए किसी को कुछ भी नहीं कहा, और रामकृष्ण जी वहां से निकल गए। और निकल गए जहां जहां भी संतों का मेला लगता था। स्वामी रामचंद्र जी महाराज का चरित्र कहता है कि जहां जहां भी संतों के मेले लगते थे वहां वहां रामकृष्ण जी पहुंचने लगे। और जहां जहां संत होते थे वहां जहां जाकर के देखते कि वो कहां है जिसने मुझे,
गए, कई जगह पर गए, कई संतों के मेले देखे, कई संतों की जमातें देखी, लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान देना, जिसको गुरु की खोज होती है ना, और गुरु भी जेवा तेवा नहीं बनाया जाता है। किसी ने कह दिया और हमने गुरु बना लिया। मैं फिर कह रहा हूं, किसी के कहने से कभी गुरु मत बना। तुम्हारे अंदर जब श्रद्धा का भाव की एक तरंग पैदा हो, तुम्हारे अंदर एक निष्ठा की तरंग पैदा हो, तो फिर तुम खुद चल पड़ना, तुम्हें सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और हुआ क्या, रामकृष्ण जी चल पड़े, जहां जहां साधु संतों के मेले थे, बड़े बड़े अखाड़े थे, बड़े बड़े आश्रम थे, वहां सब जगह गए। भीड़ भाड़ में देखा, हजारों की संख्या में साधु महात्माओं को देखा, मेलों में साधु महात्माओं को देखा, लेकिन सब जगह गए, लेकिन रामकृष्ण जी की खोज तो क्या थी, अपने स्वप्ने के सदगुरु की खोज। और शास्त्र में एक बात बताई है कि जो भी तुम्हें जीवन में सदगुरु मिलने वाला होता है, और तुम अगर उस कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हो, तो कभी जिनको तुमने कभी देखा नहीं, जिनके बारे में कभी तुमने सुना नहीं, लेकिन ऐसा सदगुरु भी कभी सपने में आकर के और कृपा करके चला जाता है। तो रामकृष्ण जी ने इनको कभी देखा नहीं था, इनका नाम सुना नहीं था, लेकिन कृपा हो गई। लेकिन रामकृष्ण जी की खोज यही है कि मुझे उन्हीं के पास जाना है जिन्होंने मुझे सपने से बचाया। और ऐसे खोजते रहे, और जो खोजता है उसको जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जिन खोजा तिन पाइया। खोजा, जो मोती को खोजने वाले गहरे पानी में उतरते हैं, ऐसे सदगुरु को खोजने वाले जरूर अपनी निष्ठा के उस सागर में उतरते, अपनी श्रद्धा के सागर में उतरते, तो सदगुरु की कृपा हो जाती है। और खोजते रहे, कहाँ जयपुर, और कहाँ आए, भीलवाड़ा जिले में दातड़ा था। जो लोग शाहपुरा धाम के दर्शन करने के लिए गए, जिन्होंने शाहपुरा धाम के दर्शन किए हैं, लेकिन शाहपुरा धाम के साथ में आपकी शाहपुरा की यात्रा जब सफल होगी, जब आप दातड़ा धाम का दर्शन करें। क्यों? क्योंकि वो रामचंद्र जी महाराज का भी गुरु स्थान है। तो दातड़ा खोजत खोजत आइया, और नगर दातड़ा ग्राम, खोजत आइया नगर दातड़ा ग्राम। खोजते खोजते पूछ लिया किसी से, ऐसे ऐसे महापुरुष किसी ने बता दिया, दातड़ा में चले जाओ। दातड़ा बिल्कुल छोटा सा था, आज भी छोटा सा था, बड़ा नहीं, बहुत छोटा, पंचायत का छोटा। और वहां आए तो बोले वहां चले जाओ। और दातड़ा में जब पहुंचे तो वहां खोजत खोजत आइया, और नगर दातड़ा ग्राम, और जहां विराजे संत जी स्वामी कृपा, जहां विराजे संत जी स्वामी कृपाराम, वहां जब पहुंचे हैं तो वहां एक संत बैठे हैं और ध्यानस्थ है। वो संत क्या है? ध्यानस्थ है, ध्यान में बैठे हुए, आंखें उनकी बंद है, ध्यान में बैठे हुए हैं। और वही संत जिन्होंने सपने में आकर के नदी में से बहते हुए को पार निकाला था, उसी मूर्ति का दर्शन किया, और उसी मूर्ति का दर्शन हुआ। और रामकृष्ण जी ने सोचा मेरी मंजिल, वो दिन कौन सा था? वो दिन आज का ही दिन था, और आज का ही दिन था, और सम्मत 1808, सम्मत 1808, और भादवा
सुदी सप्तमी और गुरुवार का दिन था। कौन सा दिन था? गुरुवार। कितना संयोग बना है, ध्यान देना। और इसीलिए हमारे यहाँ की परंपरा है कि मंत्र दीक्षा वैसे किसी भी दिन भावना देकर के दी जा सकती है, लेकिन मंत्र दीक्षा का विशेष महत्व जो है गुरुवार का दिन होता है, तो उस दिन मंत्र दीक्षा ली जाती है। दीक्षा मतलब है दक्ष। दक्ष का मतलब होशियारी, होशियार होने के लिए दीक्षा। और होशियार किसके लिए? हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह हमें ग्रसित ना कर दे, उसके लिए सावधान रहना है। दीक्षित होने का मतलब। और वहां देखा, दर्शन किया, जहां विराजे संत जी स्वामी कृपाराम, लेकिन गुरुदेव तो अभी ध्यानस्थ है, ध्यान में बैठे हुए हैं। और सत शिष्य का लक्षण ये है, ध्यान देना मेरे भाई, सत शिष्यों का लक्षण ये है कि एक तो गुरु का जब भी आगमन हो तो बैठे नहीं रहना चाहिए, खड़े होना चाहिए, एक लक्षण। दूसरा लक्षण ये है कि गुरु के पास जब हम जाए और जब तक गुरु आज्ञा न करे तब तक हमें बैठना, और गुरु आज्ञा करे तो हम बैठ जाएं, उनकी कृपा है, अपने पास बिठाए न बिठाए ये उनकी इच्छा है, आज्ञा लेकर के बैठना। अब यहाँ तो गुरुदेव क्या है? ध्यानस्थ है, और ध्यानस्थ है तो मैं क्या करूं? मैं बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु आज्ञा के बिना कैसे बैठा जाए? तो रामकृष्ण जी हाथ जोड़ करके और वहीं खड़े। लेकिन कब गुरु की समाधि छूटे, कब गुरु का ध्यान छूटे और कब गुरु कृपा हो, लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान देना, ऐसे सरलता से थोड़ी मिल जाता है। तुम जितना सस्ता मानते हो उतना, और सस्ता जहां मानते वहां चले जाओ, फिर तो वो क्या होगा कि कानू मानू गुर, तू चेला में गुर, और 11 रुपया नारियल दर और दूध चाय दर। लेकिन सदगुरु सरलता से नहीं मिलते हैं, जानते ना। सदगुरु तो पुण्य उदय होता है तब जाकर के मिला करते हैं, और पुण्य उदय होता है जब सदगुरु हमें स्वीकार करता है। तो क्या हुआ? रामकृष्ण जी हाथ जोड़ करके खड़े रहे और गुरु के ध्यान में बैठे हैं। कब गुरु की समाधि छूटे, कब उनका ध्यान छूटे, उसके बाद मुझे आज्ञा हो, मैं प्रार्थना करूंगा। और 4 घड़ी के पश्चात, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 4 घड़ी के पश्चात गुरु की समाधि टूटी और आंखें खोली, सामने रामकृष्ण जी को खड़ा पाया, हाथ जोड़े हुए। ये है गुरु निष्ठा। क्या है? गुरु निष्ठा है। गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होना चाहिए कि वहां खड़े रहे। और अब जो है, जैसे ही दृष्टि पड़ी, कृपाराम जी महाराज की दृष्टि पड़ी, और कृपाराम जी महाराज ने पूछ लिया, कहां से आए? गुरुदेव ने पूछ लिया, कहां से आए हो? रामकृष्ण जी ने कहा, महाराज मैं कहां से आया हूं और कहां जाना है यही तो पता नहीं है। ये जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि ये जीव कहां से आए और किधर को जाए। ये जीव कहां से आए और किधर को जाए, और जाए तो पाछा समाचार क्यों गया, उसका किसी के पास समाचार आया कि मैं ठीक से पहुंच गया, कि टेलीफोन आया, कि तार आया, कुछ समाचार नहीं। तो महाराज मुझे मालूम नहीं कहां से आया और कहां जाना है, और बस गुरुदेव अब मुझे बस आपका ठिकाना मिल गया, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे
मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। दुनिया से तोड़ नाता तुझसे बना लिया है, दुनिया से तोड़ नाता तुझसे बना लिया है। ठोकर से मेरे गुरुवर कहीं दूर ना भगाना, ठोकर से मेरे गुरुवर कहीं दूर ना भगाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। और कृपाराम जी महाराज ने फिर कहा, बहुत कठिन रहा है ये भक्ति की राह, बहुत कठिन है, क्योंकि बाता साटे राम मिले तो मान्य कीजो। बाता साटे राम मिले तो मान्य कीजियो, और माथा साटे राम मिले तो चुप ही दीजियो। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। क्या देना पड़ता है? सर देना। सर देने का मतलब कोई रावण की तरह से काट के नहीं देना है, समझना जरा। सर देने का मतलब होता है पूर्ण समर्पण करना होता है। मैं तेरा हूं, तू मेरा। और सदगुरुदेव ने जब कहा, रामकृष्ण जी ने कहा, महाराज अब तो तेरे हो गए, अब तो तुम्हारे हो गए। और आज ही का परम पावन दिन था, और कृपाराम जी महाराज ने आज राम कृष्ण जी को राम नाम मंत्र की दीक्षा प्रदान की। और संन्यास की एक परंपरा है, संन्यास की एक परंपरा है। और वो परंपरा क्या है कि जो गृहस्थाश्रम का नाम होता है उसको बदला जाता है। संन्यास लेने के बाद सब कुछ बदल जाता है। जैसे स्त्री के शादी होने के बाद उसकी गोत्र बदल जाती है ना, बोलो। मुंदड़ा की लड़की हुए और कोरवाल में चली जाए तो मुंदड़ा थोड़ी रहती, वो क्या हो जाती है? कोरवाल हो जाती है। ऐसे संन्यास की एक परंपरा है कि जिस दिन गुरु की शरण में हम गए, और संन्यास दीक्षा, दीक्षा दो प्रकार की, गृहस्थ दीक्षा एक संन्यास दीक्षा। तो संन्यास दीक्षा जो ली जाती है उसमें हमारा सब कुछ बदल जाता है। और इसलिए राम कृष्ण जी में से कृपाराम जी महाराज ने नाम क्या दिया? स्वामी रामचरण जी नाम दिया, और राम नाम की दीक्षा प्रदान की है, और गुरु दीक्षा प्रदान की। आज ही का वो पावन दिन था, भादव का महीना, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण महीना है ये, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण महीना है। और एक दिन बाद ही क्या आने वाली है? राधाष्टमी। कल क्या है? राधाष्टमी, सप्तमी का पावन दिन, और आज का पावन दिन, और गुरुवार का पावन दिन। इसलिए हमारे रामस्मृत संप्रदाय ने विशेष, हालांकि कई संत दूसरे दिनों की दे देते हैं दीक्षा, लेकिन विशेष दिन इसलिए क्योंकि रामचरण जी महाराज की दीक्षा गुरुवार के दिन हुई थी। इसलिए गुरुवार का बड़ा महत्व है। तो भादवा सुदी सप्तमी, गुरुवार का पावन दिन, 1808 संवत, और
अभिजीत मुहूर्त में गुरु की कृपा प्राप्त हुई और राम कृष्ण में से स्वामी रामचंद्र जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की, स्वामी जी श्री कृपाराम जी महाराज की। और आप लोग जो रोज पाठ करते हो ना शुरुआत में गुरु अष्टक का, जिसको गुरु अष्टक भी कहते हैं, चंड भुजंगी भी कहते हैं, वो गुरु अष्टक स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कृपाराम जी महाराज के लिए उच्चारण किया। हे गुरुदेव, आपकी हम पर कृपा हुई है, पूरी कृपा हुई है। आप रोज बोलते हो ना, नमो गुरुदेव कृपा पूरकी, नमो आप स्वामी अभय करत। हे गुरुदेव, आपने हम पर कृपा नहीं की है, पूर्ण कृपा। और ध्यान देना, गुरु कृपा ही नहीं करता, गुरु तो पूर्ण कृपा ही किया करता है। किसी भी शिष्य पर गुरु कृपा नहीं करता है, पूर्ण कृपा करता। अब वो कितना झेल पाता है वो शिष्य के ऊपर निर्भर है। बरसात से आकाश तो बराबर, बादल तो बराबर बरसता है, लेकिन कोई गिलास जितना है और कोई लोटे जितना है और कोई मटके जितना है और कोई तालाब जितना है, तुम्हारी जितनी पात्रता होगी उतना जल उसमें समाएगा। तो हम कैसे हैं? गुरु तो पूर्ण रूप से बरसता है। नमो गुरुदेवम कृपा पूरकीनी, और नमो आप स्वामी अभय करते। आपने ऐसी गति हमें प्रदान की कि हम अभय हो गए। और गुरु की शरण में आकर के और फिर भी हम डरे हुए रहे तो ये हमारा दुर्भाग्य है, याद रखना। बाकी गुरु तुम्हें निर्भय बना देता है। भयभीत मत हो, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, निर्भय हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम निर्भय के शरण हो। बड़ा प्यारा सूत्र है कि निर्भय की शरणे गया और निर्भय ही हो जाए। निर्भय की शरणे गया, निर्भय हो जाए। तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा, हे कृपाराम जी महाराज, आपने हम पर कृपा की है। कौन सी कृपा? पूर्ण कृपा। नमो गुरुदेव कृपा पूरकीनी, नमो आप स्वामी अभय करतली, नमो वीतरागा सुधानां पानी, नमो ज्ञानी समाधि सुलाधि, नमो ब्रह्म रूपं अरूपं अलेखं, नमो आप पारं उतारे अनेकं, कहे रामचरणं नमो दीदयानं, कृपा पूर्णमो के करिए कृपालं, कृपा पूर्णमो के करिए कृपालं, कृपा पूर्णमो के करिए। अपने गुरुदेव के लिए रामचरण जी महाराज के मुखारविंद से ये अष्टक निकले हैं, 8 अष्टक निकले हैं। और इसलिए इसको गुरु अष्टक के नाम से कहा जाता है कि हे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा, पूर्ण कृपा हुई है और आपने हमें क्या बना दिया? नमो गुरुदेवम कृपा पूरकीनी, नमो आप स्वामी अभय करतदीनी, नमो वीतरागा सुधा। आपने हमें सुधा दे दी। सुधा का मतलब अमृत दे दिया।
और रामचंद्र जी महाराज ने कहा पीयूष पतालन पाइए और पीयूषण चंद्र आकाश राम चरण हम पाइया अमृत सदगुरु पास। राम चरण हम पाइया अमृत सदगुरु पास। ऐसे सदगुरुदेव कृपाराम जी महाराज के द्वारा रामचंद्र जी महाराज को दीक्षा प्राप्त हुई और उनका नाम रामचंद्र जी महाराज हुआ। और फिर तो रामचंद्र जी महाराज ने गुरु आज्ञा लेकर के और जाना चाहते थे वृंदावन। कहाँ जाना चाहते? बोले वृंदावन चला जाओ, लेकिन राह के अंदर एक संत मिल गया और उसने कहा आपका काम वृंदावन में नहीं है। वृंदावन में तो पहले से भक्ति बहुत है, वृंदावन में कोई भक्ति की कमी है, वहां तो पहले से खूब भक्ति है। आपका काम कहाँ है? बोले तुम जाओ मेवाड़। कहाँ जाओ? तुम जाओ मेवाड़, राम सुमिरो सुमिराओ। और वो संत कहने वाला और कोई नहीं था, साक्षात प्रभु परमात्मा ने संत का रूप लेकर के ही रामचंद्र जी महाराज को प्रेरित किया, तुम जाओ मेवाड़, राम सुमिरो सुमिराओ। और फिर तो रामचंद्र जी महाराज ने मेवाड़ की भूमि को पवित्र किया, ढूंढाड़ की भूमि को पवित्र किया, मारवाड़ की भूमि को पवित्र किया। और उन्हीं रामचंद्र जी महाराज की शिष्य परंपरा में यहाँ गुजरात तक रामचंद्र जी महाराज के शिष्य तुलेराम जी महाराज पहुंचे और भारत में जगह जगह पर रामद्वारों का निर्माण किया, राम नाम की निष्ठा जगाई। ऐसे हमारे सदगुरुदेव स्वामी रामचंद्र जी महाराज जो निराले भी हैं, मत वाले भी हैं, सत वाले भी हैं, पद वाले भी हैं, ऐसा गुरु और कौन हो सकता है? आओ जरा आज की इस दीक्षा तिथि के इस सत्संग को विराम दे। उससे पहले मैंने कल ही नया भजन बनाया है। शिव का भजन तो आपने खूब सुना, लेकिन आज गुरु का सुना। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, ताली बजाएं। कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, मेरे सतगुरु सा मत वाला कोई और नहीं, मेरे सतगुरु सा मत वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं जी, कोई और नहीं, कोई और नहीं जी, कोई और नहीं, मेरे सतगुरु सा निराला कोई और नहीं, मेरे सतगुरु सा निराला कोई और नहीं। इनका ध्यान धरे जो कोई, इनका ध्यान धरे जो कोई, दुख ना रहता उसको कोई, दुख ना रहता उसको कोई, ऐसा कष्टों का हरनारा कोई और नहीं, ऐसा कष्टों का हरनारा कोई और नहीं, गुरुदेव का निराला कोई और नहीं, गुरुदेव का निराला कोई और नहीं, मेरे सतगुरु सा दयालु कोई और नहीं, मेरे सतगुरु सा दयालु कोई और नहीं। इनकी वाणी जो पाठ जो करता, इनकी वाणी पाठ जो करता, इनकी वाणी पाठ जो करता, इनकी वाणी पाठ जो करता, सतगुरु उनके पाप को हरता, सतगुरु उनके पाप को हरता, ऐसा पापों का हरनारा कोई और नहीं, ऐसा पापों का हरनारा कोई और नहीं,
अमृत को बरसाने वाला और नहीं ऐसा, अमृत को बरसाने वाला और नहीं कोई और नहीं जी, कोई और नहीं, कोई नहीं जी, कोई और नहीं, मेरे सतगुरु स्वामी रामा कोई और नहीं, मेरे सतगुरु सामत वाला कोई और नहीं। हम सब आए शरण में तेरी, 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 नैया पार करो गुरु मेरी, नैया पार करो गुरु मेरी, ऐसा भव से तारण हारा कोई और नहीं, ऐसा भव से तारण हारा कोई और नहीं, गुरुदेव स्वामी रामा कोई और नहीं, गुरुदेव स्वामी रामा कोई और नहीं, मेरा सतगुरु सामत वाला कोई और नहीं, मेरा सतगुरु सामत वाला कोई और नहीं, मेरा सतगुरु सासत वाला कोई और नहीं, मेरा सतगुरु सामत वाला कोई और नहीं। हम सब दीक्षा दिवस मनाते, 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 भक्त हृदय में अति हर्षाते, भक्त हृदय में अति हर्षाते, ऐसा भक्तों का तो प्यारा कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का तो प्यारा कोई और नहीं, कोई और नहीं जी, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, गुरुदेव स्वामी रामा कोई और नहीं, गुरुदेव स्वामी रामा कोई और नहीं, मेरे सतगुरु सामत वाला कोई और नहीं, मेरे सतगुरु सामत वाला कोई और नहीं, मेरे सतगुरु सासत वाला कोई और नहीं, मेरे सतगुरु सासत वाला कोई और नहीं, गुरुदेव स्वामी वाला कोई और नहीं, गुरुदेव स्वामी वाला कोई। और ध्यान देना, गुरुदेव निराला होता है, गुरुदेव निराला होता है, गुरुदेव मतवाला होता है, गुरुदेव सतवाला होता है, गुरुदेव गत वाला होता है और गुरुदेव पत वाला होता है। सबकी पत रखता है, पत का मतलब लाज रखता है, गुरुदेव सबकी लाज रखता है, गुरुदेव सत्य वाला होता है, सत्य का आग्रह उनका रहता है, और गुरुदेव गतिवान होता है। गत वाला मतलब गतिवान, रूढ़ियों में फंसा हुआ नहीं होता है, और जो रूढ़ियों में फंसा होता है वो रूढ़ियों में फंसकर रह जाता है, लेकिन गुरुदेव गति वाला होता है, गतिवान, चलती चलते रहो, रुको मत, साधना के मार्ग में आगे बढ़ते जाओ। ऐसे परम सदगुरु, निराले सदगुरु, पतवाले सदगुरु, सतवाले सदगुरु और गत वाले सदगुरु और
मत वाले सदगुरु रामचरण जी महाराज हम सबको मिले हैं कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे सदगुरु की हमें प्राप्ति हुई है। तो ऐसे परम सदगुरुदेव स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 271वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आप सब के प्रति खूब मंगल कामनाएं। रामचरण जी महाराज की कृपा आप सब पर निरंतर उतरती रहे। गुरु की कृपा निरंतर बरसती रहे आपके ऊपर और आप सब का जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आज ये दीक्षा दिवस के इस पावन सत्संग को यहाँ विराम दिया जा रहा है। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए रामचंद्र जी